नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। औरैया के छात्र निखिल कुमार 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। टेस्ट में एक शब्द गलत लिखने पर शिक्षक ने उन्हें लात, घूंसों और डंडों से बेहद निर्ममता से मारा पीटा। 20 दिन इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। एससी शेड्यूल कास्ट छात्रों के साथ भेदभाव ही नहीं, अब उनकी हत्याएं भी की जा रही हैं। देश इस पर मौन क्यों है? जी हां, यूपी में टीचर की पिटाई से दलित छात्र की मौत। टेस्ट में सामाजिक को समाजक लिखा, डंडे लात घूंसों से इतना पीटा कि बेहोश हो गया। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक दलित छात्र को एक टीचर ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टीचर ने क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया था। उसमें दलित छात्र निखिल ने ओएमआर शीट में एक खाने की जगह 2 खाने ब्लैक कर दिए थे और सामाजिक विज्ञान में सामाजिक की जगह सामाजिक लिख दिया। इससे नाराज टीचर ने उसे डंडे, लात और घूंसों से इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। इलाज के दौरान 18वें दिन उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही सोमवार को स्कूल बंद कर दिया गया। आरोपी टीचर फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। क्लास 10वीं का स्टूडेंट था मृतक। अछलदा थाना क्षेत्र के कस्बा फफूंद रोड के आदर्श इंटर कॉलेज में वैशाली गांव निवासी निखिल कुमार 15 वर्षीय 10वीं में पढ़ता था। उसके पिता राजू दोहरे ने बताया कि 7 सितंबर को सामाजिक विज्ञान के टीचर अश्विनी सिंह ने क्लास में टेस्ट लिया था। टेस्ट के लिए मेरे बेटे ने खूब पढ़ाई भी की थी। वह पढ़ने में ठीक था, लेकिन टेस्ट में उसने कोई शब्द गलत लिख दिया। उसी बात को लेकर टीचर अश्विनी सिंह ने मेरे बेटे को बाल पकड़कर लात, घूंसों और डंडों से इतना पीटा कि वह स्कूल में ही बेहोश हो गया। 2 बच्चों को और पीटा था टीचर ने। निखिल के क्लास के एक बच्चे ने बताया, उस दिन सर जी ने हमें भी पीटा था। वह इतने गुस्से में थे कि हम लोगों को डंडे, लात, घूंसों से पीट रहे थे। उस दिन से डर के मारे हम स्कूल भी नहीं गए। हमने घर पर भी नहीं बताया। हमें लगा कि घर पर भी हमारे मम्मी पापा मारेंगे। इस वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो गई। विरोध हुआ तो टीचर ने कराया था इलाज। छात्र के पिता ने बताया, बेटे के बेहोश होने की जानकारी होने के बाद हम लोग स्कूल पहुंचे तो पहले हमें धमकाया गया। जब हमने विरोध किया तो प्रिंसिपल के दखल के बाद टीचर अश्विनी ने उसका इलाज इटावा के एक प्राइवेट अस्पताल में कराने की बात कही। वहां करीब 40,000 का खर्च आया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को बहुत सारी अंदरूनी चोटें आई थीं। जब इटावा के डॉक्टरों से मामला नहीं संभला तो 2 दिन पहले बच्चे को लखनऊ रेफर कर दिया। छात्र के पिता ने कहा, यह जानकारी जब हमने अश्विनी सिंह को उसके घर पर जाकर दी तो वह नाराज हो गया। उसने हमें गालियां दी, जाति सूचक शब्द भी कहे, हमें अपने घर से भगा दिया। हम फिर रविवार को थाने गए, वहां एफआईआर दर्ज करवाई। बच्चे को हम घर ले आए थे। पुलिस ने हालात देखते हुए हमारे बच्चे को इलाज के लिए सैफई में एडमिट करा दिया। हालांकि मामला गंभीर था और समय पर इलाज न मिलने की वजह से सोमवार सुबह मेरे बेटे निखिल की मौत हो गई। आरोपी टीचर फरार है। गांव में पहुंची भीम आर्मी। बच्चे निखिल की मौत की खबर मिलते ही टीचर अश्विनी सिंह फरार हो गया है। आदर्श इंटर कॉलेज बंद है। वहीं दलित बच्चे की मौत की खबर मिलते ही भीम आर्मी के सदस्य गांव पहुंच गए हैं। गांव में तनाव को देखते हुए फोर्स भी तैनात कर दी गई है। पिता राजू दोहरे ने बताया कि हम पति पत्नी अभी इटावा में अपने बेटे का पोस्टमार्टम करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। हम अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन टीचर उन्हें पीट पीट कर मार डालते हैं। अछलंदा थाना प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्चे की मौत की सूचना मिली है। आरोपी टीचर फरार है। उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं माँ बाप का कहना है, जो और बाप हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगा। पीड़ित पिता राजू दोहरे खेती कर अपने परिवार का खर्च चलाता है। उसके
निखिल समेत 3 बच्चे थे, जिसमें से अब निखिल की मौत हो गई। इससे राजू अब डर गया है। राजू ने बताया कि वह अपने 12 साल के बेटे राघव और 6 साल के बेटे अभिषेक को स्कूल नहीं भेजेगा। वहीं प्रधानाचार्य का क्या कहना था? मैं 5 सितंबर से छुट्टी पर था। प्रधानाचार्य सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि मैं 5 सितंबर से अवकाश पर हूं, सूचना पर आज आया हूं। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुरेश का कहना है, मुझे घटना की जानकारी नहीं है। 3 दिन बाद जब अभिभावक शिकायत करने आए तब घटना की जानकारी हुई थी। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गईं। एसपी चारू निगम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। चारू निगम ने बताया कि कॉलेज की एक अलमारी में टेस्ट की कॉपी रखी है, जिसकी चाबी आरोपी शिक्षक के पास है। उस रूम को बंद कर दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला है कि OMR शीट में एक खाने की जगह 2 या 3 खाने ब्लैक कर दिए थे और सामाजिक विज्ञान में सामाजिक की जगह सामाजिक लिखा था। अब कॉपी देखने के बाद ही सही पता चल सकता है कि क्या गलत लिखा था। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। DIOS चंद्रशेखर मालवीय ने बताया कि शिक्षक को निलंबित करने के आदेश कॉलेज प्रबंधक को दे दिए गए हैं। विधिक कार्रवाई में भी विभाग सहयोग करेगा। तो ये थी हमारे पास उत्तर प्रदेश के औरैया से बड़ी खबर। और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इसी तरह की खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तब तक के लिए मैं सुबोध कुमार लेता हूं आपसे इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।